अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद जिला प्रशासन ने दूसरी चरण की मतदान की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरे चरण में 19 मई को बहड़ागोड़ा, चकुलिया और धालभूमगढ़ में 648 बूथों में चुनाव होना है। मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिले के उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने मतपत्र कोषांग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया, दूसरे चरण के लिए जो मतपत्र आया है उसका जांच किया जा रहा है ताकि दूसरे जिले के मतपत्र को स्क्रूटनी के माध्यम से हटाया जा सके। उन्होंने बताया, कई बार देखा जाता है कि इटकी और नगरी का कुछ बैलेट पेपर आ रहा है, कुछ बैलेट पेपर ब्लैंक है, कुछ सीरियल नंबर की कमी है, सभी को स्क्रूटनी के माध्यम से हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया, जांच के बाद सभी बैलेट पेपर को देर शाम तक कोऑपरेटिव कॉलेज भेजा जाएगा। बुधवार को मतदान के लिए उन्हें रवाना किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिले के उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने बताया कि इसको प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने के लिए वो यहां पहुंची थी। साथ में डीडीसी व अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। मतपत्र कोषांग के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी अच्छे तरीके से काम करते दिखे। पत्र कोषांग है और 4 जिन डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए मतपत्र आए हुए हैं, कहीं गलती से अन्य मतदान बूथ का कहीं मतपत्रिका तो नहीं आया है। इसका ये डिटेल स्क्रूटिनी हो रहा है। जैसे बाकी के जिलों से भी प्राप्त जानकारी है और कहीं यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कहीं इटकी का या कहीं नगड़ी का एक आध बीच में बैलेट पेपर आ रहा है, तो उसको ये हटा रहे हैं। कई बार ऐसे भी देखा जा रहा है कि सीरियल नंबर मिसिंग है, कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि पेपर ब्लैंक है। तो इन सारे चीज़ों को हटा के उसको एक सिक्वेंशली अरेंज करके कल दूसरे फेज का जो मतदान होगा उसका डिस्पैच कल होना है कोऑपरेटिव कॉलेज से, तो उसकी ये तैयारी हो रही थी और इसको देखने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली लोग काम कर रहे हैं। उस बड़े वाले हॉल में बहरागोड़ा का स्क्रूटिनी चल रहा है, बाहर चकुलिया का स्क्रूटिनी चल रहा है, अंदर वाले कमरे में दालभूमगढ़ का स्क्रूटिनी चल रहा है। एंड बाय 7 o'clock और 8 o'clock हम लोग सारे रेडी होके इसमें ट्रक में लोड करके कल मॉर्निंग सेक्टर मजिस्ट्रेट को इसको दे देंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट से अज्ञात शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हालांकि शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासियों ने बड़ौदा घाट नदी में तैरते हुए शव को देखकर बागबेड़ा पुलिस को सूचना दी, जहां बागबेड़ा पुलिस दल बल के साथ नदी घाट पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बागबेड़ा पुलिस पदाधिकारी के झा ने बताया कि 35 वर्षीय अज्ञात शव को स्थानीय लोगों ने देखकर सूचना दी। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही पुलिस यह भी सुनिश्चित करने में लगी है कि कहीं शव को चोट का निशान तो नहीं है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है, डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाले हैं, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, उम्र कितनी होती होगी जो युवक? लगभग 35-40 के लगे। कोई तो नहीं, फिर देखते। जमशेदपुर में इन दिनों राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को लेकर विरोध तेज होने लगा है। जहां इस क्रम में जुगसलाई नगर परिषद के निवासियों ने जुगसलाई नगर परिषद का धरना प्रदर्शन एवं घेराव किया, जहां मांग पूरी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी गई। वर्तमान समय में होल्डिंग टैक्स में 3 गुना वृद्धि कर दी गई है, जिसे आम लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अब आम जनता बड़े होल्डिंग टैक्स के खिलाफ सरकार को घेरने के प्रयास में लगी है। इसी क्रम में जुगसलाई नगर परिषद के निवासियों ने होल्डिंग टैक्स में वृद्धि को लेकर आंदोलन का रुख इख्तियार कर लिया है। जुगसलाई नगर परिषद के निवासियों ने होल्डिंग टैक्स वृद्धि के खिलाफ हाथों में विरोध स्वरूप तख्तियां लेकर जुगसलाई नगर परिषद का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। आज समस्त जुगसलाई वासी जो है यहाँ किसी बैनर के तले नहीं आई है, आम जनता के रूप में आई है। सब अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन जुगसलाई नगर परिषद के ही निवासी हैं। सबकी एक ही मांग है, जो नगर निगम द्वारा अप्रत्याशित रूप से 3 गुना होल्डिंग टैक्स में वृद्धि की गई है, उसी के
विरोध में आई है। यहाँ की जनता का एक ही मांग है, एक तो इस अप्रत्याशित वृद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात विभाग से ये मांग है कि ये अपना नियम कानून स्पष्ट करें, आने वाले समय में कितने समय के अंतराल पे और किस प्रतिशत से होल्डिंग टैक्स में वृद्धि की जाएगी, ताकि सब लोग इसको सहजता से स्वीकार कर सके। लेकिन अभी वास्तव स्थिति ये है कि विभाग बिना किसी सूचना के अचानक से 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना इस प्रकार का वृद्धि कर देती है और लोगों को कहती है कि आपको इसी हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे तो आपका वाटर सप्लाई, आपके क्षेत्र की साफ सफाई, सब पे रोक लगा दिया जाएगा। बस जनता की यही मांग है कि होल्डिंग टैक्स में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन एक हिसाब से जो जनता वहन कर सके। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने टाटा स्टील के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को विधायक अपने समर्थकों के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गए। विधायक सरयू राय ने सरकार से 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार टाटा स्टील के साथ हुए समझौतों के तहत टाटा कंपनी कमांड एरिया के लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं मुहैया कराए या लीज समझौता सरकार रद्द कर दे। उन्होंने बताया कि झारखंड गठन के बाद टाटा स्टील से लीज समझौता हुए 17 साल बीत चुके हैं, मगर टाटा स्टील कंपनी कमांड एरिया के लोगों को नागरिक सुविधाएं मुहैया कराने में नाकाम रही। जहां नागरिक सुविधाएं मुहैया करा रही, वहां सरकार से ज्यादा दर पर टैक्स वसूल रही। तत्कालीन बिहार सरकार के समय में हुए लीज समझौते के आधार पर 36 साल और झारखंड सरकार के साथ हुए लीज नवीनीकरण समझौते के 17 साल हो चुके, मगर इस कालखंड में टाटा कंपनी अपने वायदों पर खरा नहीं उतरी। उन्होंने टाटा समूह पर दूसरे जिलों में नागरिक सुविधाएं मुहैया कराकर धन कमाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि राज्य सरकार 23.5 जिलों में ही झारखंड सरकार का राज्य है, आधा जिला यानी जमशेदपुर में टाटा का राज है, जिसे समाप्त कर यहां के लोगों को तीसरे मत का अधिकार दे, ताकि यहां के लोगों को समान नागरिक सुविधाएं मिल सके। कोई नगर पालिका नहीं बनी और 1985 में टाटा स्टील के साथ जिसमें बिहार की सरकार थी और किसको था, इसको बिहार सरकार ने समझौता हुआ कि नगर पालिका जो सुविधा देती है वो सब सुविधा यहाँ किसको देगा। फिर 2005 में रिन्यूअल हुआ, 2005 में झारखंड की सरकार बन गई थी और किसको टाटा स्टील हो गया। वो समझौतों के फिर से रिन्यूअल किया गया, उसमें भी यही बात है। अब 36 साल हो गया समझौता हुए, रिन्यूअल हुए 17 साल हो गए। इतने साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये जन सुविधा क्यों नहीं मिली, जबकि एग्रीमेंट में है कि टाटा स्टील अपने खर्चे पर सुविधाएं देगा, पानी, बिजली, 1 दर्जन सुविधाएं। और अगर कोई वसूलेगा टैक्स तो जितना सरकार अपने नगर पालिका के लिए करती है उतना ही वसूलेगा। वो भी नहीं हो रहा है, जहाँ दे रहा है वहाँ ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो ये लोग सरायकेला में, आदिपुर में जाके बिजली देंगे, झारखंड में जो लीज क्षेत्र इनका है उसमें बिजली नहीं मिलेगी और सरकार चुपचाप बैठे रहती है। इसलिए मैंने कल उन लोगों से कहा कि देखिए हमारी धारणा बनी है कि झारखंड में 24 ज़िले हैं और 24 ज़िले में से 23.5 ज़िले में झारखंड की सरकार है और आधा ज़िले में टाटा स्टील की सरकार है। ये तो सरकार को सोचना होगा कि हमारी सरकार वहाँ क्यों नहीं चल रही है। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज के प्राचार्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन झारखंड छात्र मोर्चा धरने पर बैठ गए। मोर्चा के सदस्यों ने कॉलेज की प्राचार्या पर इंटरनेशनल सेमिनार के नाम पर फर्जीवाड़ा कर धन उगाही करने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय से प्राचार्य को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्या ने खुद पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सारे लेन देन पारदर्शी तरीके से की गई है। कॉन्फ्रेंस के नाम पर किसी छात्र से पैसे नहीं लिए गए हैं और यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज संचालन समिति को इसकी जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी के निर्देश पर ही सारे खर्च किए गए हैं। उन्होंने किसी भी जांच के लिए खुद को तैयार बताया। भ्रष्टाचारी प्रिंसिपल के खिलाफ इन्होंने अपने निजी खाता में छात्रों से पैसा मांगा लिया है, जो एक कानूनी अपराध है और इनका कहना है कि हमने पैसा वापस कर दिया है।
लेकिन मेरा कहना यह है कि आप निजी खाता में पैसे कैसे मंगा सकती है। अगर किसी विद्यालय के प्रतिनिधि या अधिकारी ने आपको आदेश दिया है तो उसकी एक आदेश कॉपी दीजिए। मैंने आरटीआई किया था, आरटीआई में मैडम ने कहा है कि कॉलेज समिति ने बैठकर यह निर्णय लिया, जबकि यह निर्णय किसी तरह से मान्य नहीं है, यहाँ अमान्य है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस में हर कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं कि हम लोग ले लिया है, हर एक कॉन्फ्रेंस में एक रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है। जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हम लोग भी ले रहे थे, उस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट को हम लोगों ने एक अकाउंट खोला, जो अकाउंट एकदम ब्लैंक था, मेरे नाम का अकाउंट था। उस अकाउंट में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का पैसा मंगाया, जिसकी सूचना यूनिवर्सिटी को भी दे गई थी और हमारे कॉलेज के जितने कमेटी मेंबर थे सबको इसकी सूचना दी गई थी कि इसमें ये पैसा आ रहा है। वो पैसा उसमें आया, इकट्ठे वो पैसा आया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी को लिखा कि मेरे इस अकाउंट में इतना रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट आया है, इसको हमको अकाउंट ए में ट्रांसफ़र करने की परमिशन दिया जाए। उसको उन लोगों ने अकाउंट ए में ट्रांसफ़र करने का परमिशन दिया, मैंने उसको अकाउंट ए में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद वो अकाउंट हम लोगों ने क्लोज कर दिया और पूरा जितना खर्च हुआ सबका ब्यौरा हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को दे दिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका कोई खर्च का ब्यौरा नहीं, सारा कुछ का ब्यौरा यूनिवर्सिटी के पास भी है, मेरे पास भी है, एक एक पैसे का हिसाब है और इसमें किसी भी स्टूडेंट का पैसा हमने नहीं लिया। आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 101वां जन्मदिन पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। जमशेदपुर के आनंद मार्ग जागृति में भी जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर 3 घंटे का बाबा नाम केवलम अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। नारायण सेवा, वस्त्र वितरण, गदड़ा चौक पर शरबत चना एवं पेड़ पौधों का वितरण, प्रभात लाइब्रेरी का उद्घाटन, आनंद मार्ग के दर्शन पर आधारित क्विज प्रतियोगिता, आसन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। गुरु के दिए हुए वाणी को विभिन्न भाषाओं में जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, भोजपुरी, मगही, छत्तीसगढ़ी एवं विभिन्न भाषाओं में पढ़ा गया। कार्यक्रम के अंत में श्री श्री आनंद मूर्ति जी की वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। आनंद मार्ग प्रचारक संघ जो एक विश्वव्यापी संगठन है, उसके प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आज 101वां जन्म दिवस है। आज आनंद पूर्णिमा है, जिसे बैसाखी पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो विश्वव्यापी संगठन दिया, विश्व में इनके फैले हुए साधक लोग आज हजारों जगह पर इस कार्यक्रम को, बाबा जन्मदिन को, गुरुदेव के जन्मदिन को मना रहे हैं। इसमें विशेषकर सेवा का कार्य किया जा रहा है। ये सेवा के कार्य में ऋतु के अनुसार भारतवर्ष में जगह जगह पर शरबत का वितरण, भोजन का वितरण, कपड़ा का वितरण, साड़ी धोती का वितरण, लेखन सामग्री का वितरण, इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के गुरुदेव ने मानव जीवन के त्रिस्तरीय विकास के लिए और पूरे मानव समाज के हर क्षेत्र में जो एक अंधकार है उसको दूर करने के लिए उन्होंने काम किया। जमशेदपुर प्रखंड क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला परिषद की संख्या 9 से उम्मीदवार पूर्णिमा मल्लिक इन दिनों डोर टू डोर प्रचार में जुटी हुई हैं। मंगलवार को उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न बस्तियों का दौरा किया, जहां हर दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने वोट की अपील की। वैसे इस दौरान जनता का समर्थन भी उन्हें मिलता देखा गया। प्रत्याशी पूर्णिमा मल्लिक ने कहा कि क्षेत्र का दौरा वह कर रही है। क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं जैसे पानी, बिजली, सड़क जैसी कई समस्याएं हैं, जिन्हें पूर्व के पार्षद ने पूर्ण नहीं किया था। जनता के समर्थन से अगर वह जीत कर आती है तो इन तमाम समस्याओं का निदान प्राथमिक तौर पर वे करेंगी। माहौल में जो निकले हैं हम, एक महिला जैसे अपने परिवार को सुरक्षित रखता है, उसी तरह हम भी अंचल के वासियों को सुरक्षित रखना प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, जो फील्ड में उतरे हैं हम सभी लोग एक ही बात कहते हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का समस्या का समाधान करने बहुत प्रयास करेंगे हम। जैसे दैनिक समस्या प्रॉब्लम है, जैसे पानी का बहुत दिक्कत है, बिजली का भी है, नाली का भी है
और महिला शिक्षा भी है, इसीलिए बहुत प्रयास करेंगे जैसे सब कुछ ठीक हो जाए। जमशेदपुर के घाटशिला थाना अंतर्गत NH 33 पर फुलडुंगरी चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार श्रीनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वाहन तेजी से गालुडी की ओर फरार हो गया। इधर स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल घाटशिला पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना में श्रीनाथ के बेटे को भी चोट आई है। श्रीनाथ चाकुलिया का रहने वाला है और अपने परिवार के साथ बाइक से जादूगोड़ा जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि एक कार ने उनके बाइक को टक्कर मारी। फिलहाल सभी का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।